हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हिस्ट्री के नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि पूर्व मध्यकाल से संबंधित क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कराएंगे। एमसीक्यू फॉर्म में ये वीडियो होगी। लास्ट वीडियो में हमने पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक ही कराया था, लेकिन उसका फर्स्ट पार्ट था कि पूर्व मध्यकाल में जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का जो काल था वो राजपूत काल भी था, मतलब उत्तर भारत का काल था वो। तो उस जो लास्ट वीडियो है उसमें राजपूत काल, उत्तर भारत का काल था, वो साम्राज्य था, और दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य व अन्य ने शासन किया था। तो आज इसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी आपके यूपीपीसीएस है, स्टेट टेट है, आरआरबी है, रेलवे है, एसएससी है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। जितने भी पूर्व मध्यकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके बैठते हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो सारे आज हम यहाँ कराएंगे। अगर ये वीडियो आपने देख ली अच्छे से फुल वीडियो, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा चैप्टर, पूरा जो है आपका टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का कि ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो बताइए किस शासक का दरबारी कवि था ये। तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय के। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। ये थे पुलकेशिन द्वितीय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें बताना है के राज्य राजवंश है और इनकी राजधानी है। ठीक, तो प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा जो है वो, उनकी राजधानी क्या है। तो इनकी राजधानी है वातापी, बादामी और कर्नाटक। पूर्वी चालुक्य की राजधानी क्या है। वेंगी, आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य की राजधानी क्या है। कल्याणी, कर्नाटक। ठीक, फिर से एक बार बताती हूँ। जो प्राचीनतम चालुक्य हैं उनकी राजधानी वातापी, बादामी और कर्नाटक है। पूर्वी चालुक्य की वेंगी, आंध्र प्रदेश है। पश्चिमी चालुक्य की कल्याणी, कर्नाटक है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको भी सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राज्य और संस्थापक दे रखे हैं इनके। तो वातापी के जो चालुक्य थे या फिर मूल चालुक्य जो थे, उनके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। वेंगी के चालुक्य जो थे, वेंगी के चालुक्य या फिर पूर्वी चालुक्य के जो संस्थापक थे वो थे कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य, जिसको पश्चिमी चालुक्य बोला जाता है, ये थे तैलप द्वितीय। और कांची के पल्लव जिसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। देखिए ये दक्षिण के सब राज्य थे, तो इनके जो नाम हैं ये भी कुछ दक्षिण जैसे ही हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो अच्छे से वॉच करिए वीडियो को। वातापी के चालुक्य, मूल चालुक्य जो हैं उनके संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय थे, फर्स्ट थे। वेंगी के चालुक्य, जिसको पूर्वी चालुक्य बोला जाता है, इसके कुब्ज विष्णुवर्धन थे। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के थे तैलप द्वितीय। और कांची के पल्लव के थे सिंह विष्णु। इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बादामी के दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने या फिर बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है। तो ये किसको है बताइए। तो ये मिला पुलकेशिन प्रथम को। ये किस शासक को श्रेय जाता है। इसके श्रेय जाता है चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर से कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए एसएससी में भी आया है ये क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको रोका, किसने रोका। तो ये रोका है पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने रोका है ये, हर्षवर्धन को दक्षिण बढ़ने से रोका। किसने रोका, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, जिसको वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? किसने किया था ये? तो ये किया था नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल ने। किसने किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल ने। एनडीए में आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा गया है? किस चालुक्य शासक ने चेर को, चोल को, पांड्य को हराया साम्राज्य को, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, जो कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, किसने हराया है? तो ये हैं विक्रमादित्य प्रथम। कौन है? विक्रमादित्य प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये थे राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। देखिए एसएससी में, आरआरबी में और यूपीएससी में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये किसने कराया था? ये कराया था राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने कराया था एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण? तो ये कराया था राष्ट्रकूट शासकों ने। एसएससी में आया है ये क्वेश्चन और यूपी पीसीएस में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये किसने कराया था? तो ये कराया था राजा प्रथम ने। किसने कराया था? राजा प्रथम ने। देखिए एसएससी आरआरबी में पूछा गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। एसएससी और यूपी पीसीएस में आया है ये क्वेश्चन। एसएससी और यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं की राजधानी कौन था? कौन सा शहर था? तो ये था तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था? तो ये था तंजौर। एसएससी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो थी ये आपकी मदुरै थी। जो पहले कराए थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आप खुद देख सकते हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी और पीसीएस में। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक? तो ये थे दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। एसएससी यूपीएससी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? बताइए। तो ये जीता था चोल साम्राज्य ने। किसने जीता था? चोल साम्राज्य ने। एसएससी में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो किया था वो चालुक्य ने किया था। ये देखिए चोल, चालुक्य, पल्लव, तो ये कन्फ्यूज़ वाले क्वेश्चन है, इन्हें आप ध्यान से वॉच करिए। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य साम्राज्य ने कराया था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है ये? ये है आपका महाबलीपुरम। कौन सा है? महाबलीपुरम। एसएससी और यूपी पीसीएस में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी का नाम क्या है बताइए? ये है द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो किन शासकों की रुचि को ये दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पल्लवों की। इसकी दर्शाता है पल्लवों की। देखिए SSC RRB में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी देवगिरी। ये थी देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने किस को धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ये किया था शैव धर्म को। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एक जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और जहाँ तक है बच्चे इसी टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहते हैं, उत्तर भारत को और ये जो है आपका पूर्व मध्यकाल के जो वो है क्या दक्षिण भारत के, क्योंकि नाम जो है इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये बच्चे टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ पाते। लेकिन ये वीडियो अगर अच्छे से आपने देख ली तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जितने भी MCQ अब तक बनते हैं या बनेंगे वो सारे इसमें कराए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना सर्वोच्चता स्थापित की? प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना सर्वोच्चता स्थापित की? तो किसने की थी ये की थी राजराजा प्रथम ने। किसने की थी? राजराजा प्रथम ने। आप खुद देख सकते हैं SSC UP PCS और झारखंड PCS में आया है ये। रविकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मैगुती मंदिर या ऐहोल का संबंध है? रविकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या इसको मैगुती मंदिर भी बोलते हैं, ऐहोल का संबंध है। तो किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है आपके जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ऐहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ऐहोल का लाड़ खां मंदिर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सूर्य से। ये संबंधित है सूर्य से। ऐहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये है सूर्य को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पापनाथ का मंदिर पतटकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? पापनाथ का मंदिर पतटकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो किस वंश के शासक ने किया था? ये किया था वातापी के चालुक्य ने। किसने किया था? वातापी के चालुक्यों ने किया था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था। मतविलास प्रहसन का नाटक का रचयिता कौन था? तो ये थे आपके महेंद्र वर्मन प्रथम। ये थे आपके महेंद्र वर्मन प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो ये कौन था? ये था महेंद्र वर्मन द्वितीय। कौन थे? महेंद्र वर्मन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? मंदिर स्थापत्य कला की जो द्रविड़ शैली का आरंभ था वो किस राजवंश के समय में हुआ था? तो किस राजवंश के समय में हुआ था? तो ये हुआ था पल्लव राजवंश के। किसके हुआ था? पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मंदिर निर्माण शैली दे रखा है और इसके प्रतिपादक दे रखे हैं। तो महेंद्र वर्मन शैली जो थी उसके प्रतिपादक जो थे वो महेंद्र वर्मन प्रथम ही थे। मामल शैली के नरसिंह वर्मन प्रथम थे। राजसिंह शैली के जो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। और अपराजित शैली के जो थे नंदी वर्मन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूची वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। महेंद्र वर्मन शैली के कौन थे प्रतिपादक? महेंद्र वर्मन प्रथम थे। मामल शैली के नरसिंह वर्मन प्रथम थे। राजसिंह शैली के नरसिंह वर्मन द्वितीय थे।
और अपराजित शैली के नंदीवर्मन थे। ठीक है, इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो ये है महाबलीपुरम का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो ये महाबलीपुरम का समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किस शासक के पास थी ये? तो ये थी चोलों के पास। किसकी थी? चोल के पास। आरआरबी, यूपी, पीसीएस, आरएएस और आरटीएस में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, इस कला है स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये है चिदम्बरम में। कहाँ पर स्थित है ये? चिदम्बरम में। चिदम्बरम में। ठीक है, आरआरबी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? जो राष्ट्रकूट शासक थे उसको किसके द्वारा उखाड़ फेंका था? ये फेंका था आपको तैलप द्वितीय के। किसके फेंका था? तैलप द्वितीय के। आरआरबी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो इनका है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। चोल साम्राज्य राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया है। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किसके बीच बनाया गया है? तो बताइए किसके बीच बनाया गया है ये बनाया गया है 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया है। एलोरा के 34 गुफाओं का मंदिर जो है वो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया है। आरआरबी में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, तो ये किस गुफा में है बताइए? ये गुफा में है आपके एलिफेंटा के। कौन सी गुफा में है? एलिफेंटा के। 3 मुख वाली है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति है, वो किस गुफा में है? तो ये एलिफेंटा की गुफा में है। आरआरबी में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। बताइए, हैनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। हैनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था, तो कौन सा पल्लव शासक था हैनसोंग के समय? तो ये थे आपके नरसिंहवर्मन प्रथम मामल। नरसिंहवर्मन प्रथम मामल। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वॉच करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, इसमें आपके पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन दे रखे हैं और उनके प्रधान दे रखे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसमें राष्ट्र प्रांत का जो राष्ट्र प्रांत है उसके प्रधान को क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता है राष्ट्रिक। राष्ट्र प्रांत के जो प्रधान है उनको बोला जाता था राष्ट्रिक। और विषय या जिला उसके जो था उसको बोला जाता था प्रधान को विषयक। कोट्टम तालुका जो होती है उसको बोला जाता था देशाधिकृत। और ग्राम को बोला जाता था आपका ग्राम भोजक। ग्राम को बोला जाता था ग्राम भोजक। एक बार फिर बताती हूँ मैं। राष्ट्र प्रांत को बोला जाता था राष्ट्रिक, वहीं से नाम ही आ रहा है। विषय जिला को बोला जाता था विषयक, ये तो दोनों आपको समझ में आ रहे हैं। कोट्टम तालुका को बोला जाता था देशाधिकृत और ग्राम को बोला जाता था ग्राम भोजक। तो सब उसी में ही आ रहा है, बस ये कोट्टम तालुका जो है ये देशाधिकृत याद रखिएगा, इसके हिसाब से आपका ए वाला सही बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आलवारों, जिसको वैष्णव संतों एवं नायनारों आडियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? आलवारों को बोला जाता है वैष्णव संतों और नायनारों या आडियारों को बोला जाता है शैव संतों। इसे याद रखिएगा। द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो किस में हुआ था ये आरंभ, इसके समय? तो ये आरंभ हुआ था पल्लव राजवंश के समय। याद रखिएगा, आलवारों को बोलते हैं वैष्णव संतों और नायारों या फिर आडियारों को बोला जाता है शैव संतों। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में भक्ति आंदोलन समय स्टार्ट हुआ था? तो ये पल्लव राजवंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो ये किया था पेरुनदेव नागर ने। पेरुनदेव नार ने किसने किया था? पेरुनदेव नार ने। मुझे पता है बहुत ज़्यादा अजीब नाम है क्योंकि ये दक्षिण के नाम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना स्किप करिए अच्छे से देखिए फुल वीडियो को, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे। आप देख रहे हैं कितने एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आए, और बड़े बड़े एग्ज़ाम में UPPCS, RRB, SSC सभी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों, जिसको सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया? मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था ये निर्माण कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ये? तो ये कहा जाता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। किसको कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर को राज सिंहेश्वर या फिर राज सिद्धेश्वर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासन कौन था बताइए? तो ये थे आपके महिपाल प्रथम। कौन था बंगाल का शासक? महिपाल प्रथम। NDA में आया है, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आठवीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों, जिसको पारसियों को शरण दी, जो पार्शिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? फिर से एक बार बताते हैं। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों, जिसको बोला जाता है पारसियों को शरण दी, जो पार्शिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? तो ये थे राष्ट्रकूट। किसने दी? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, CDS में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो ये किया राजेंद्र तृतीय ने, जिसको बोला जाता है कुलोत्तुंग चोल प्रथम। कुलोत्तुंग चोल प्रथम किसने किया? राजेंद्र तृतीय ने, कुलोत्तुंग चोल प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो किसने किया है ये किया है आपके विक्रमादित्य 6th ने। विक्रमादित्य 6th ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विक्रमांक चरित्र का रचयिता विल्हड़ और मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? बताइए। विक्रमांक चरित्र का रचयिता विल्हड़ और मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
देखिए पहले तो विक्रमांक चरित के रचयिता विल्हण है, ये एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा मिताक्षरा के रचनाकार व्याज्ञानेश्वर हैं। अब तीसरा बताइए कि इन दोनों के संरक्षक शासक कौन थे। तो इन दोनों का संरक्षक शासक कौन थे, तो ये थे आपके विक्रमादित्य चतुर्थ। कौन थे, नहीं विक्रमादित्य सिक्स्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मिताक्षरा की विषय वस्तु है, मिताक्षरा की विषय वस्तु है, तो मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पल्लवों की राजभाषा थी, पल्लवों की राजभाषा क्या थी, तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी, पल्लवों की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, तो किस मंदिर में मिलता है ये बताइए, किस मंदिर में मिलता है, तो ये मिलता है कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। किस में मिलता है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, तो किस राज्य में मिले हैं ये मिले हैं कर्नाटक में। किस में मिले हैं, कर्नाटक में मिले हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, मतलब उनके होते हुए भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो कौन सा शासक थे ये, तो ये थे चोल शासक। इंपॉर्टेंट है ये, यूपीपीसीएस में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था बताइए, तो ये हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। किसके मध्य हुआ था, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, इम्पॉर्टेंट है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो एलोरा जो गुफाएं हैं उसका निर्माण किसने कराया था, ये कराया था राष्ट्रकूटों द्वारा। बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, तो बताइए किसका तात्पर्य है गोपुरम से, तो ये तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला मंदिर से। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल, तो बताइए किससे संबंध है, बताइए किससे संबंध है, तो ये संबंध है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। किससे संबंध है, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। यूपीपीसीएस और नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, तभी तो टफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, तो चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी बताइए, चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वतंत्रता, ग्राम प्रशासन की स्वतंत्रता। ये भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चोलों के राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो बताइए किस में फैला हुआ था चोलों का राज्य, तो फैला हुआ था चोलों का राज्य जो है वो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग, ये सब क्या है, दक्षिण के भाग हैं, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, तो क्या विख्यात हुई, नटराज शिव की कांस्य मूर्ति, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा जो थी वो चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे ज़्यादा विख्यात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बताइए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए, तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं दिवाली की स्थापित की थी,
किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं दिवाले की स्थापना की थी? तो बताइए किसने स्थापना की थी? ये स्थापना की थी कृष्ण तृतीय ने। किसने की थी? कृष्ण तृतीय ने की थी। जम्मू एंड कश्मीर PCS में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वह शासक था। वहाँ का शासक था, तो वहाँ का कौन शासक था? वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य में भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वो शासक था, बताइए, वो शासक था आपके माणवर्मन कुलशेखर। माणवर्मन कुलशेखर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? किसने मान्यखेत और मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था ये? तो ये बनाया था अमोघवर्ष ने। किसने बनाया था? अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? तो किसने की थी ये? बताइए। ये की थी अमोघवर्ष ने। किसने की थी? अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था। क्या प्रधान क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था राष्ट्रपति। कौन कहलाता था? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो कौन माना जाता है ये माना जाता है राष्ट्रकूट। कौन माना जाता है? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था? तो ये शामिल नहीं था सायण। कौन शामिल नहीं था? सायण। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ग्रंथकार हैं और उनके ग्रंथ हैं जो लिखे हुए हैं। तो बताइए कौन सा है? ग्रंथकार हैं पंप। इन ग्रंथकार हैं पंप और इनके जो ग्रंथ हैं वो है आपका आदि पुराण। वो है आदि पुराण। पौन्न का है शांति पुराण, रन्न का है अजीत पुराण और सक्टायन का है अमोघ व्रति। पंप का है पंप ग्रंथकार है जो है, इनका ग्रंथ है आदि पुराण। पौन्न का है शांति पुराण, रन्न का है अजीत पुराण और सक्टायन का है अमोघ व्रति। इस हिसाब से आपका ए वाला सही हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 70 क्वेश्चंस बताए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर ठीक बैठ रहे हैं। और अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं था तो आई होप आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कराए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।